हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर में एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनेशन क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिसको हिंदी में बाह्य और आंतरिक परीक्षाएं ये क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर का एक टॉपिक है, ठीक है। और जो साथी मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड के टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोग की तैयारी कराई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर में बाह्य और आंतरिक परीक्षाएं, जिसको हम लोग एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन क्या होता है, जिसको हम लोग बाह्य परीक्षाएँ कहते हैं, ठीक है। बाह्य परीक्षाएं वैसी परीक्षाओं को कहते हैं जिसमें परीक्षाओं का आयोजन छात्रों को के पढ़ने वाले संस्था या विद्यालय की बजाय किसी बाहर के संस्था द्वारा किया जाता है। मतलब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन यानी एक्सटर्नल एग्जाम वैसा एग्जाम को कहते हैं, वैसे एग्जाम को कहते हैं जिसमें छात्र अपने विद्यालय में पढ़ने वाली संस्था या किसी जो है अपने जो विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय के बजाय किसी बाहर के संस्था में उनका लिया जाता है, उसे हम लोग एक्सटर्नल एग्जाम कहते हैं। ऐसे परीक्षाओं को बाह्य परीक्षाएं कहते हैं, ठीक है, जहां अपने विद्यालय से बाहर जाके जो है उनका एग्ज़ाम लिया जाता है, तो उसको हम लोग बाह्य परीक्षाएं कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ने वाले संस्था या विद्यालय से आपका कोई संपर्क नहीं होता है। यानी कि इस परीक्षा में जहां आप पढ़ते हैं अपने संस्था में या आपके अपने विद्यालय में, उससे आपका कोई संपर्क नहीं रहता है, और ना ही आपके विद्यालय के अध्यापक लेते हैं, और ना ही ये एग्ज़ाम जो है आपके विद्यालय के अध्यापक लेते हैं, ठीक है। इनका आयोजन एवं संचालन अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। इनका आयोजन या संचालन जो है अनेक उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु अपने विद्यालय या जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं उनसे जो है बाहर लेने वाले हम लोग परीक्षा को हम लोग बाह्य परीक्षा कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की परीक्षाएं में एक प्रश्न पत्र अथवा अनेक प्रश्न पत्र को हल करने होते हैं, जिसकी समय सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। जब आप अपने विद्यालय से बाहर है ना परीक्षा देते हैं तो उसका जो है प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है और आपकी समय सीमा निर्धारित होती है। बाह्य परीक्षाएं किसी एजेंसी या बाह्य व्यक्तियों द्वारा लिया जाता है। इसमें शिक्षा तो आप अपने विद्यालय के अध्यापकों से ग्रहण करते हैं, लेकिन परीक्षाएं तथा मूल्यांकन किसी दूसरे व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। यानी ये परीक्षा जो है एक ऐसा परीक्षा है जिसमें आप शिक्षा अपने विद्यालय में लेते हैं, लेकिन आपके जो है मूल्यांकन जो है आपका परीक्षा जो है वो किसी अन्य विद्यालय के अध्यापक के द्वारा ग्रहण किया जाता है, ठीक है। बाह्य परीक्षाओं का सर्वाधिक उपयुक्त मूल्यांकन कहा जाता है, क्योंकि ऐसी परीक्षाओं को प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका की जांच, अंक प्रदान करना आदि समस्त कार्य बाहरी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। मतलब बाह्य परीक्षा जो एक उपयुक्त माना जाता है मूल्यांकन का, क्योंकि ऐसी परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है या उत्तर पुस्तिका की जांच है, अंक प्रदान करना आदि जो है समस्त कार्य जो है बाहरी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसको हम लोग बाह्य परीक्षा कहते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन यानी आंतरिक परीक्षाएं। आंतरिक परीक्षाएं वैसी परीक्षाओं को कहते हैं जिसका आयोजन छात्रों के पढ़ने वाले संस्था या उनका विद्यालय में लिया जाता है, उसे हम लोग आंतरिक परीक्षा कहते हैं। आंतरिक परीक्षा वैसी परीक्षा को कहते हैं जिसमें छात्र जहाँ पढ़ाई करते हैं या उनका विद्यालय के द्वारा लिया जाने वाली परीक्षा को हम लोग आंतरिक परीक्षा कहते हैं, इंटरनल एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक है। आंतरिक परीक्षा आपके विद्यालय के अध्यापक लेते हैं। आंतरिक परीक्षा जो लेते हैं वो आपके विद्यालय के अध्यापक लेते हैं, जो आपके विद्यालय में साप्ताहिक भी हो सकता है, मासिक या 6 माही भी हो सकती है। यानी कि वो साप्ताहिक परीक्षा भी हो सकता है या जो है महीने में परीक्षा या 6 महीने में भी जो है वो परीक्षा ले सकता है। ये परीक्षा में आपके कक्षा के अध्यापक या आपके विद्यालय के अध्यापक या बाहरी अध्यापक भी आकर आपके विद्यालय में परीक्षा ले सकते हैं। मतलब ध्यान दें कि ये परीक्षा जो है आपके कक्षा जो है क्लासरूम के टीचर या आपके स्कूल का टीचर या कोई बाहरी टीचर जो है आपके विद्यालय में आकर जो है वो परीक्षा ले सकता है। तो उसे हम लोग इंटरनल एग्जामिनेशन कहते हैं, आंतरिक परीक्षा कहते हैं, ठीक है। आंतरिक परीक्षा का प्रश्न पत्र का निर्माण, उत्तर पुस्तिका की जांच, अंक प्रदान करना आदि आपके विद्यालय में ही किया जाता है। मतलब आपके प्रश्न पत्र को तैयार करना,
ठीक है। उत्तर पुस्तिका की जांच करना, अंक प्रदान करना आदि आपके विद्यालय में ही की जाती है, लेकिन इसमें प्रश्नों का निर्माण आपकी कक्षा में पढ़ाए गए शिक्षण पर ही किया जाता है। लेकिन इसमें जो है आपका प्रश्न जो बनाया जाएगा, जो कक्षा में पढ़ाया जाता है, उसी के जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके प्रश्न तैयार किए जाएंगे, ना कि बाहर के प्रश्न के द्वारा, ना ही आपको बाहर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आंतरिक परीक्षा आपके विद्यालय में अध्यापकों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। देखिए, आंतरिक परीक्षा जो है आपके विद्यालय के जो अध्यापक हैं वो प्रत्यक्ष रूप से इन्हें लेते हैं। आंतरिक परीक्षा में आपके विद्यालय में छात्रों के विभिन्न पहलुओं के विकास के साथ, जैसे उपलब्धियों, प्रेरणा, अभिरुचियों तथा व्यक्तित्व आदि से लिया जाता है। आंतरिक परीक्षा में अध्यापक बच्चों का एग्जाम के साथ साथ उनके कई सारे पहलुओं का भी परीक्षा लेते हैं, जैसे उपलब्धि, उन्होंने कितना अचीव किया, प्रेरणा, अभिरुचि और व्यक्तित्व, है ना। इन सभी का जो है, इन सभी का वो क्या लेते हैं, वो परीक्षा लेते हैं, इन सभी की वो जांच करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जाम जो होता है वो समझ में आएगा। एक्सटर्नल एग्जाम का मतलब हुआ कि जो आप विद्यालय के बाहर जो परीक्षा लेते हैं वो हो गया आपका बाह्य परीक्षा, और जो विद्यालय के अंदर लेते हैं वो आपका आंतरिक परीक्षा हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहे, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।